बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा है रामचंद्र शुक्ल के मित्रता पाठ में कि ऐसे नामो निशा प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा, उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। आगे देखिए, हम पढ़ रहे हैं कि मकदूनिया का बादशाह था। कौन था? डेमेट्रियस। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा। विषय वासना से मतलब बेटा नशा पत्ती करना, उल्टा सीधा खाना पीना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, पिक्चर देखना। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा, तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे दरवाजे पर मिला था। ये ज्वर कैसा था बेटा? कुसंग का ज्वर था, बुरे व्यक्ति का ज्वर था। उसका जो मित्र था वो कौन था? बुरा व्यक्ति था। और वो चला गया, इसलिए उसके पिता ने बोला कि हाँ अभी मुझे दरवाजे पर मिला था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का क्षय भी करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति माने पतन की ओर गिराती जाएगी। अवनति के गड्ढे में गिराती जाए, पतन की तरफ लेती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु माने भुजा, जिस तरह से भुजाओं का सहारा होता है, इसी तरह कि सहारा देने वाली भुजा के समान होगी। बाहु माने भुजा होता है, तो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। जैसा हमारा मित्र होगा, हम उसी प्रकार से उन्नति और अवनति की ओर चलते जाएंगे। बेटा, आपके पाठ में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, तो हमें चैप्टर थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है और एक्सरसाइज ज़्यादा करानी है। सभी एक्सरसाइज आप लिखते जाइए, समय पर्याप्त है आपके पास, ताकि इम्तहान के समय में आपको कोई परेशानी ना आए। तो पहली एक्सरसाइज है, उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख माने नाश की ओर उन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा, उसे ऐसे प्राणियों के साथ न करना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खुद तो नीचे ही गिरते हैं और साथ में हमें भी नीचे गिरा देते हैं। तो बेटा, प्रस्तुत अवतरण के पाठ का और लेखक का नाम, तो प्रस्तुत अवतरण के पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इंद्रिय विषयों, जैसे मैंने आपको मीनिंग बताई है, भोग विलास, नीचाशय नीचे विचारों वाला, नीचे आशय वाला, कुत्सित माने बुरे, कलुषित माने काले अथवा मैले, नाशोन्मुख माने नाश की ओर जाते हुए प्रवृत्ति, पतित होते हुए माने गिरते हुए। अब हम रेखांकित इसकी व्याख्या देखते हैं। तो प्रस्तुत अवतरण में श्री शुक्ल जी का कहना है कि आचरणहीन अर्थात बुरे आचरण वाला और हृदयहीन व्यक्ति
प्रकृति के सौंदर्य का आनंद नहीं ले सकता है। उनके लिए प्राकृतिक सुंदरता का, जैसे प्राकृतिक सुंदरता क्या होती है, फूलों की सुंदरता, झरनों का गिरना, बारिश का होना, आम में बौर आना, ये सारी प्राकृतिक सुंदरता है। तो कह रहे उन ध्वनियों का, उन सुंदरता का उनके लिए कोई महत्व नहीं होता है। जिन्हें सागर की इसमें उठती लहरों के गंभीर रहस्य का ज्ञान नहीं होता, अर्थात उन्हें जो संसार की उन्नति के मार्ग हैं, जो प्रकृति की सुख सुविधाएं हैं, जो आनंद है, उसका भी उनको ज्ञान नहीं होता है। ऐसे लोगों को मित्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोग परिश्रम करके आनंद का अनुभव नहीं लेते हैं। इनके हृदय में प्रेम का भाव भी नहीं होता है। देखिए बेटा, जब किसी चीज के लिए आप स्वयं परिश्रम करते हैं तो उससे जो आप सीखते हैं, जो आनंद अनुभव करते हैं, वो किसी दूसरे के किए हुए अनुभव से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप स्वयं पढ़ करके अगर कोई लेसन करते हैं, पूर्ण करते हैं कार्य अपना, तो जो प्रसन्नता आपको उसमें मिलेगी वो दूसरे की कॉपी से चीटिंग करके नहीं मिलेगी, क्योंकि नकल करके क्या करते हो, आप उनकी गलत बातों को भी उतार लेते हो। ठीक है ना? तो हर चीज लिखोगे नहीं, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे, पता चला ये भी लिख डालो। ऐसे लोगों को मित्र नहीं बनाना चाहिए कि जो लोग अपने परिश्रम के आनंद का अनुभव नहीं करते और इनके हृदय में प्रेम का भाव भी नहीं होता है। इनका मन हमेशा अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि चोरी करके दूसरे के काम की नकल करते हैं और हमेशा डर बना रहता है कि ऐसा ना हो कोई पूछ ले तो हम बता भी ना पाए, क्योंकि उन्हें तो अपना अनुभव ही नहीं है। ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? ये लोग क्या होते हैं, मित्रता के योग्य नहीं होते हैं। जो लोग केवल इंद्रिय सुख की इच्छा करते हैं, ठीक है, और उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिनका हृदय गंदे और घृणित भावों से भरा हुआ, जैसे रास्ते में जा रहे हैं, ये एक बात उदाहरण है, लिखेंगे नहीं, शराब की दुकान दिखी और कोई झूमता हुआ दिखा, आपको लगा चलो एक बार हम भी पी के देख लेते कैसा होता है। ठीक है ना? तो अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाए, आनंद करने के लिए गलत काम करने लगे। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, मित्रता के लायक नहीं होते हैं। ठीक है? इनके मन में बुरे भाव आते हैं। ऐसे लोग गंदे होते हैं, निम्न कोटि माने नीचे स्तर के होते हैं, और नीचे स्तर के कारण ये हमेशा विनाश की ओर बढ़ते रहते हैं। निरंतर क्या करते हैं, विनाश की ओर बढ़ते रहते हैं और अंत में अज्ञान के गर्त में गिरकर, अज्ञानता के कारण नीचे गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के लोगों का दिन प्रतिदिन पतन होता रहता है, जिसे देखकर सभी को दया आती है। ऐसे लोगों को देखकर क्या होता है, दया तो आती है, लेकिन ऐसे लोगों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा दोस्त बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ गलत कारणों के कारण वो बुरी संगत में पड़ जाता है, बुरे कार्य करने लगता है। तो वो मित्र क्या करता है, आपको भी उस कार्य के लिए प्रेरित करता है, आपको भी कहेगा ऐसा करो। लेकिन ऐसे मित्र के साथ मित्रता त्याग देनी चाहिए, उसके गलत कामों को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। ये आप लिखोगे नहीं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या प्रेरणा दी है? तो देखिए, अभी हमने आपको बताया ना कि लेखक ने बुरी संगति से बचने की प्रेरणा देते हुए कहा है, क्या कहा कि कुत्सित विचारों वाले व्यक्तियों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग स्वयं तो पतित होते ही हैं, दूसरों के भी पतन का कारण बनते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब देखिए आगे लेखक क्या कह रहे हैं, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग माने बुरी संगत, ज्वर माने बुखार। ठीक है? बुरी संगति का बुखार सबसे भयानक होता है। ये जो है हम इसकी व्याख्या बताने जा रहे हैं आपको, और कहाँ तक है इसकी व्याख्या, उन्नति की ओर उठाती जाएगी। कुसंग के ज्वर से लेकर के उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो प्रस्तुत अवतरण में पाठ का नाम और लेखक का नाम बेटा क्या है? फिर वही पाठ का नाम मित्रता है और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम देखते हैं। शुक्ल जी
ऋषि कहते हैं कि बुरी संगति एक तेज बुखार, घातक माने क्या होता है? मृत्यु तक ले जाने वाला, घातक बुखार के समान है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से पीड़ित हो जाए, ग्रसित हो जाए, तो वह ज्वर उसके स्वास्थ्य, उसके शरीर को नष्ट कर देता है और कभी कभी क्या करता है? उसके प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी सदाचार, हमारे अंदर के सदाचार, नैतिकता, मन और बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। मानव जीवन में युवा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में जो युवा अवस्था का समय होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहले हमने आपको पढ़ाया है ना कि व्यक्ति कच्ची मिट्टी के समान होता है, चाहे जैसा आकार उसको दे लीजिए, ठीक है ना, कोमल हृदय का होता है। चाहे आप कच्ची मिट्टी से मूर्ति बना लें, चाहे कच्ची मिट्टी से आप ढेला बना लें, उसको ऐसे ही तोड़ के फेंक दें। तो जब युवा अवस्था होती है तो क्या होता है? बच्चे कच्ची मिट्टी के समान कोमल होते हैं। इसलिए यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि युवा अवस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और बुरी संगति युवा मनुष्य के प्रगति को रोक देती है। कैसे? जिस तरह पैरों में भारी पत्थर बांध दिया जाए तो वह भारी पत्थर क्या करता है? व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, उसे गिरा देता है। उसी प्रकार बुरी संगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है। ठीक है, पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग अग्रसर होता रहता है। अग्रसर माने बढ़ता रहता है। इसके विपरीत अगर इससे उल्टी बात करें तो क्या होगा? अच्छी संगति हमारे लिए सुदृढ़ बांह अर्थात मजबूत भुजाओं के समान, बाहों के समान होता है, जो हमें सहारा देता है, हमें गिरने नहीं देता है, बल्कि उन्नति के पथ पर हमें आगे बढ़ाता है और जीवन को शुद्ध, सात्विक और उन्नति बनाती है। अच्छी मित्रता क्या करती है? जीवन को शुद्ध, सात्विक और उन्नत बनाती है। तो लेखक ने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा पुरुष